ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास चैनल आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा जो है वो है वृश्चिक राशि वालों के लिए बृहस्पति का जो परिवर्तन होने जा रहा है। 12 वर्ष बाद बृहस्पति वृश्चिक राशि के अनुसार से द्वितीय भाव में यानी आपके सप्तम भाव के अंदर प्रवेश कर रहे हैं और सप्तम भाव में वृषभ राशि है। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए 12 साल बाद सप्तम भाव में बृहस्पति का पदार्पण हो रहा है और ये एक तरह से नई खुशियों को लाने वाला होगा। आपके परिवार में नई खुशियों का पदार्पण करने का योग बनाता दिखाई देगा। बृहस्पति आपकी राशि के अनुसार से बहुत इंपॉर्टेंट भावों के मालिक हैं। आपके द्वितीय भाव के मालिक हैं, धन भाव के मालिक हैं और साथ साथ पंचम भाव के मालिक हैं। द्वितीय भाव धन भाव होता है, कुटुंब भाव होता है और ट्रेडिंग का भाव, वाणी का भाव, कई प्रकार से जीवन में कई प्रकार के महत्वपूर्ण भावों को का अभिव्यक्ति यहाँ से होती है। उसके साथ साथ पंचम भाव विद्या का भाव, संतान का भाव, बुद्धि का भाव और जीवन में आगे बढ़ने के लिए इन दोनों भावों के बिना तो जीवन में चल ही नहीं सकता है। ऐसे इंपॉर्टेंट भाव का स्वामी बृहस्पति महाराज जो हैं वो आप बहुत ही शुभ जगह जा रहे हैं और परिवर्तन का योग जो बना रहे हैं 1 मई से, ये आपके लिए नई खुशियों का, परिवार में नई खुशियों का पदार्पण करने का योग इन 12 महीनों में बनने के योग बन सकते हैं। बहुत सुंदर योग बन रहा है। जब बृहस्पति महाराज पिछली बार परिवर्तन करने का योग बनाए थे इससे आज से 1 साल पहले करीब, तो जो मेष राशि में जब गए थे तब लोगों ने बहुत सारे जितना अच्छा करना चाहिए धन भाव को देखते हुए भी उतना कर नहीं पाए। क्योंकि शनि की दृष्टि लगातार बृहस्पति पे पड़ रही थी और पिछले 2-3 सालों से जो बृहस्पति के पदार्पण हुए हैं उन सब में कहीं ना कहीं शनि का, राहु का योग बृहस्पति के जिस प्रकार से बना हुआ था बृहस्पति के साथ वो पूर्ण फल प्राप्त करने के में कहीं ना कहीं कमी लाने के योग बना रहा था। अब बृहस्पति शुद्ध रूप से निकलकर सुंदर तरीके से जहाँ गए हैं और वो कई प्रकार से आपके लिए लाभ के योग बनाने वाले हैं। नव लाभ, धन लाभ के योग बनाने वाले हैं, आपके वर्चस्व को बढ़ाने वाले हैं, आपकी लाभ की स्थिति बढ़ाने वाले हैं, आपके बिजनेस व्यवसाय में नया सहयोग प्राप्त करने के योग बनते दिखाई देंगे आपको ये बृहस्पति। क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि जो है, बृहस्पति स्वयं जो बैठे हैं सप्तम भाव में बैठे हैं, लग्न को देख रहे हैं, 11वें भाव को देख रहे हैं और साथ साथ तृतीय भाव को भी देख रहे हैं। 11वां भाव लाभ का भाव है, सप्तम भाव व्यापार का भाव है और तृतीय भाव पार्टनर का, पराक्रम का, मित्रों का, सहयोगियों का भाव भी जाना जाता है। इन सब क्षेत्रों में कई प्रकार से आपके लिए बृहस्पति की दृष्टि, शुभ दृष्टि जो होती है, शुभ ग्रह की दृष्टि जो होती है, हमेशा उस स्थान को बढ़ाने का ही कार्य करती है। तो इन सब कार्यों को में जहाँ बैठे हैं, जहाँ देख रहे हैं तो पौ 12 होने के योग बन सकते हैं। देखिए शास्त्र के दृष्टिकोण से इस बात को हम समझें और ये जो पदार्पण का योग बन रहा है ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। लेकिन कुछ बातें खासतौर पर ध्यान भी रखनी पड़ेगी। बृहस्पति अभी 1 मई को परिवर्तन का योग बनाएंगे और राशि परिवर्तन करेंगे, वहीं 7 मई को पुनः अस्त हो जाएंगे। 7 मई को पुनः अस्त हो जाएंगे। ये ऐसा होगा कि जैसे अस्त ज़्यादा से ज़्यादा 25 दिन के लिए रहेंगे, लेकिन ये जो जो परिवर्तन करने के बाद एकदम अस्त होना होगा, ये ऐसा होगा कि एकदम सर मुंडाते ही ओले पड़ सकते हैं। कुछ नए कार्य आरंभ करेंगे, लोगों से नया संपर्क जोड़ेंगे, नया कुछ करने का उत्साह मन में उत्पन्न होगा और 7 मई के बाद कुछ दिन के लिए आपको ऐसा लग सकता है कि शायद कुछ भी नहीं हुआ, वैसे की वैसे ही ढाक के 3 पात हो गए हैं। चिंता मत कीजिएगा। ये जो बृहस्पति जो है सूर्य के साथ सन्निकट होने के कारण से परिवर्तन करने के बाद, क्योंकि सूर्य तेज गति से बृहस्पति की तरफ अग्रसित हो रहे हैं और उस तेज गति से बृहस्पति से अग्रसित होते हुए बृहस्पति की तरफ बृहस्पति अपनी एक मंथर गति से चल रहे हैं इस वक्त। और वो जो योग बनाएंगे बृहस्पति के साथ 12 अंश के आसपास की कमी होते ही सूर्य का प्रभाव से बृहस्पति अस्त हो जाएंगे और जैसे ही सूर्य वहाँ से आगे निकलेंगे 12 डिग्री के आसपास, करीब 2 जून के आसपास, तो फिर बृहस्पति उदय हो जाएंगे और फिर करीब अगले साल तक बहुत सुंदर आपके लिए स्थिति बनेगी। तो इसलिए ओवरऑल ध्यान रखें कि आपके लिए स्थिति बहुत बढ़िया दिखाई दे रही है। बृहस्पति जब अस्त हो तो उसके लिए कुछ खास उपाय बताएंगे, वो आप करते रहिएगा। उससे आपको कष्ट को दूर करने के योग बन सकते हैं और बहुत बढ़िया तरीके से लाभ के योग बन सकते हैं। खासतौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। जिन दिनों ये बृहस्पति परिवर्तित होंगे उन दिनों खासतौर पर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है। नज़ला जुकाम आपको अननेसेसरी परेशान कर सकता है। स्वास्थ्य में इन सब प्रभावों को ध्यान रखते हुए आप ये अच्छा रहेगा कि आप हल्दी का सेवन करें। किसी न किसी प्रकार से दूध में हल्दी ले सकते हैं, दूध में केसर ले सकते हैं, अपने माथे पर केसर का तिलक कर सकते हैं, हल्दी का तिलक कर सकते हैं। गाय को विशेष तौर पे पीली चने की दाल खिला सकते हैं भिगोकर नित्य प्रति।
ये सारे उपाय कर कर आप बहुत सुंदर तरीके से बृहस्पति के इस प्रभाव को और अद्भुत रूप से जो अस्त होगा जब बृहस्पति 7 मई को, तब इसका नेगेटिव प्रभाव जो पड़ेगा, यानी कई जगहों में ऐसा लगेगा कि बिल्कुल जहां आपने पदार्पण किया और जो नहीं एक्सपेक्ट किया था वो भी आपके सामने घटित हो गया। तो बृहस्पति अस्त होते हुए ये थोड़ा सा कष्ट देंगे, लेकिन उसके बाद पुनः बृहस्पति जब जागृत हो जाएंगे 2 जून को, तो फिर पुनः, लेकिन ओवरऑल यदि हम देखें ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखें तो ये बृहस्पति का परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। एक पुरानी कहावत है जिसके अनुसार से कहा जाता है कि बृहस्पति जो होते हैं जब बदलते हैं तो भाग्य जागा देते हैं, और 12 साल में जब ये बृहस्पति का जो चक्र है, देखिए हर राशि का, हर ग्रह का अपना एक चक्र होता है। जैसे सूर्य जो है वो करीब करीब 1 महीने में एक राशि परिवर्तित करके 1 वर्ष में पूरे 12 राशियों का चक्र पूरा कर लेते हैं। वहीं चंद्रमा जो है वो 2 से ढाई दिन में, 3 दिन में एक राशि पे निकल कर करीब करीब 27 दिन में पूरी राशियाँ पूरी कर लेते हैं। उसी प्रकार से जो शनि महाराज हैं उनका चक्र 30 वर्ष का होता है। बृहस्पति का वर्ष जो होता है वो जो चक्र जो है वो 12 वर्ष का माना जाता है। एक पुरानी कहावत है कि 12 वर्षों में तो कूड़ी के भाग भी जाग जाते हैं। ये कहाँ से कहावत शुरू हुई? ये अद्भुत है। ये बृहस्पति को देख के ही ये कहावत प्रसिद्ध हुई है। और बृहस्पति यानी परिवर्तन जो होता है, जब आपकी राशि में जैसे सुंदर जगह आता है तो बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन करने के योग बनाता है। तो आपके लिए भाग्य के दृष्टिकोण से हमें अच्छा दिखाई दे रहा है ग्रहों का प्रभाव। ऐसे में आपको कुछ खास उपाय बताए हैं, उनको लगातार करते रहेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। एक बात और ध्यान रखिएगा, जब भी आपके क्षेत्र में बारिश कहीं हो रही हो तो थोड़ा वो बारिश में हल्का सा पानी अपने सिर पे अवश्य लेकर छिड़क लिया कीजिए। ये आपके लिए इस वर्ष उन्नति का अद्भुत योग बनाएगा। ऐसे में विशेष तौर पर आपके लिए आगे बढ़ने के सुंदर रास्ते बनते दिखाई दे रहे हैं। और मुझे ऐसा दिखाई देता है आपके द्वारा बहुत पुण्य कार्य भी होंगे, लोगों की सेवा भाव भी होगा। मन उस सेवा भाव कभी वेस्ट नहीं जाता, सुनिए, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो जितना सेवा करने का मौका मिले उससे पीछे मत हटिएगा, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दूध का दान करना हमेशा अच्छा कल्याणकारी, खीर बनाकर, केसर युक्त खीर बनाकर भगवान का भोग लगाकर उसको भी जनों में वितरण करने का प्रयास करें। तो हम एक कथा सुना रहे थे आपको कि जो कूड़ी के भाग 12 वर्ष में जाग जाते हैं वो कैसे आरंभ हुई। ये विशेष तौर पर कथा मत्स्य नाथ जी की है और कैसे गोरखनाथ जी का जो उदय हुआ, कैसे गोरखनाथ जी के जीवन में। तो ये कथा सुनकर आप समझ लीजिए कि 12 वर्ष में कैसे इसका जो परिवर्तन, बृहस्पति का परिवर्तन है, वो आपके लिए महत्वपूर्ण योग बनाता है। और इस कथा के अनुसार से जीवन में आप सुंदर तरीके से इन सब प्रभावों को अभी महसूस करने वाले हैं और आप इन सबको समझ लीजिएगा, करिएगा, कल्याण होगा। एक कथा भी है विशेष तौर पर, उस कथा को यदि आप समझ लें, सुन लें, तो कि बृहस्पति के भाग जो 12 साल बाद कूड़े जाग, एक पुरानी कहावत है, बृहस्पति कूड़ी के भाग जाग जाते हैं। वो कैसे जागते हैं इसके संबंध में कथा है। वो जो विशेष तौर पे गुरु गोरखनाथ जी के साथ जुड़ी हुई है कि जब उनकी उत्पत्ति होती है तो किस प्रकार से उत्पत्ति हुई है, उसको आप यदि समझ लें ना तो वास्तविक तौर पर समझ जाएंगे आप कि भाग्य कैसे जागता है और इस संसार के लोग कैसे आपके भाग्य को तोड़ने का प्रयास करते हैं, आपकी किस्मत को सुलाने का प्रयास करते हैं। लेकिन यदि आप बृहस्पति गुरु हैं, बृहस्पति देव हैं, बृहस्पति विशेष तौर पर संत हैं, और यदि संत का आचरण आप उनके साथ में रखेंगे, तो उनकी कृपा करेंगे, उनके साथ बने रहेंगे, उनके साथ जुड़े रहेंगे, तो आपके जीवन में अद्भुत रूप से ये 2 फैक्टर्स जो अशुभ दे रहे हैं, एक बंधन का योग दे रहे हैं, एक स्वास्थ्य खराब करने का योग दे रहे हैं, एक अननेसेसरी एंजाइटी, नुकसान करने का योग दे रहे हैं, उसके लिए आपको सत्यत्व, जो विशेष तौर पे सत्य का अनावरण करने का प्रयास, सत्य के साथ जुड़ने का प्रयास करना चाहिए, महात्माओं का, संतों का आशीर्वाद लेने का प्रयास करना चाहिए। इसी से बृहस्पति के जो नेगेटिव प्रभाव है, वीतरागिता का उदय करना, वही बृहस्पति का प्रभाव जो आपकी राशि के अनुसार से हो रहा है, उससे आप निवृत्त हो सकते हैं। थोड़ा ध्यान रखिएगा। गौ सेवा लगातार करने का प्रयास कीजिए। इसमें जितनी गौ सेवा करेंगे आप उतना बढ़िया आपके लिए। मंदिर में जाकर विशेष तौर पर भगवान को पीले वस्त्र, पीले पुष्प, पीली चीज़ें दान और अर्पित करने से आपके इस नेगेटिव प्रभाव में भी ठीक करने का अवसर पड़ेगा। बृहस्पति जब अस्त होंगे उससे पहले हम आपको कुछ खास उपाय अपने अगले वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे, उनको अवश्य आप करने का प्रयास कीजिएगा। उससे बृहस्पति का नेगेटिव प्रभाव जो होगा वो ठीक करने में आपको रास्ता मिल जाएगा। लेकिन जिन कारणों से हम आपको बता रहे हैं कि जहाँ जहाँ ये 2 भावों में बृहस्पति नेगेटिव प्रभाव देंगे, उसके लिए भी आपको कुछ खास जो उपाय करने हैं वो हमने आपको बताए हैं, वो करिएगा तो आपको लाभ प्राप्त होगा। हमारा ये संस्थान विवेकानंद योग आश्रम भारतीय योग विज्ञान, भारतीय ज्योतिष विज्ञान, इन भारतीय सनातन पद्धति के ऊपर बहुत अद्भुत शोध कार्य लगातार करने का प्रयास कर रहा है। और बहुत अद्भुत प्रकार से देखिए, ज्योतिष के 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, एक तो कारण जानना और एक निवारण होता है। ज्योतिष के गणित के दिक को देखते हुए उसके प्रभाव को समझा जा सकता है कि क्या प्रभाव किस प्रकार से कौन सा ग्रह कब कर रहा है। लेकिन उसके निदान के लिए पूरा आवश्यक है कि अध्यात्म को हम पढ़ें, आध्यात्मिक रहस्यों को समझें और उन आध्यात्मिक रहस्यों को समझकर ज्योतिष की गणनाओं के द्वारा उन निदानों को हम समझने का प्रयास करें, कैसे निदान करना है,
कारण जानने के बाद यदि निदान नहीं कर पा रहे हैं तो समझे फिर कारण जानने का भी कोई फायदा नहीं है। निवारण वास्तविक तौर पे परमात्मा का नाम ही है, लेकिन आज निवारण के नाम पर हमारे इस समाज के अंदर कई प्रकार की कुरीतियाँ चालू हो गई हैं, कई कुरीतियाँ चालू हो गई हैं। जैसे केवल पत्थर बेचने का धंधा चालू हो गया है, कुछ ना कुछ और चीज़ें टोटके करने के धंधे चालू हो गए हैं, और अध्यात्म के को ज्योतिष से लोग अलग करते चले जा रहे हैं। एक तो कई लोग तो ऐसे बेचते हैं कि जी मंत्र के नाम से लोगों को परहेज हो गया है, यंत्र के नाम से परहेज हो गया है, कुछ और चीज़ें नहीं करना चाहते हैं, कि परमात्मा की पूजा नहीं करना चाहते हैं। देखिए, अगर ये सब चीज़ें हम ज्योतिष से हटा देंगे, पौराणिक महत्व, तो ज्योतिष खत्म हो जाएगा। ज्योतिष वास्तविक तौर पर निदान की तरफ ले जाती है, चीज़ों को समझ की तरफ ले जाती है। ये नहीं कि ऐसा होना ही निश्चित है। ज्योतिष के दृष्टिकोण से आपने ग्रहों को पढ़ लिया और ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर है, तो ये तो ऐसा ही होगा कि बारिश होना निश्चित है, तो बारिश में भीगना भी भाग्य में है। ऐसा नहीं है ना। सारे लोग दुनिया बारिश में भीगती है क्या? जब बारिश होती है या तूफान आता है कि सारे लोग हवा से उड़ जाते हैं? नहीं। जो प्रयास करते हैं, कर्म करते हैं, यदि तूफान आ रहा है, अब वो प्राकृतिक घटना है तो वो आ रहा है, लेकिन अगर आपका मकान पक्का बना हुआ है, आपका खूब बढ़िया से स्थिति सुदृढ़ रूप बनी है, तो आपका उस नुकसान, जो तूफान आ रहा है उसका कोई प्रभाव आपके ऊपर होगा ही नहीं। बाहर बारिश हो रही है, उसका प्रभाव आपके ऊपर होगा ही नहीं। लेकिन हाँ, यदि आपने प्रयास कम किए, अच्छी झोपड़ी बना ली, आपने सिर्फ एक त्रिपाल लगा ली है, तब आपका अहित उतना हो सकता है। जैसे धूप में आपने अगर एसी लगा लिया है, आपने प्रयास करके, कर्म करके, तो आप उस ग्रीष्म ऋतु से अपने आप को बचा सकते हैं। लेकिन अगर प्रयास ही नहीं करोगे, ऐसा नहीं है कि धूप में सब बैठ के ही सबको लू से मरना है, वो आपके प्रयास पर है। यही ज्योतिष विज्ञान का माध्यम है कि अध्यात्म ने इन सब चीज़ों को वैज्ञानिक तौर पर, आध्यात्मिक तौर पर, कर्म के तौर पर समझकर उसके निदान के रास्ते बनाए। और जो निदान जितना सुंदर तरीके से कर लेते हैं, समझ के कर लेते हैं, उतने जीवन में परिवर्तन का योग बन जाते हैं। इस संसार में ज्योतिष विज्ञान का सृजन इसीलिए हुआ कि हम देख सकें कि आने वाले समय में क्या कुछ ग्रह की गणना जो है वो कहाँ हमारे को तरफ ले जा रही है, किस प्रकार की हवाएं बहनी है, और कैसे हम अपने रुझान को, अपने तरीके को उसके अनुकूल बना ले, प्रकृति के अनुकूल बना ले, जिससे उस प्रकृति की जो गति है उससे हमको उस हवा का, उस दिशा का लाभ मिल जाए। और यही ज्योतिष विज्ञान को पढ़ने का, समझने का वास्तविक तौर पर तरीका है। आज ज्योतिष के ऊपर बहुत सारे ऐसे यूट्यूब के माध्यम से हम बात करने का प्रयास करें, ऐसे लोग आ गए हैं जो टोटकों में केवल रत्न बेचकर ही, रत्न पहनाकर ही ज्योतिष का निदान करने का प्रयास करते हैं। और आप जाने, समझिए कि आप पुखराज के लिए, बृहस्पति संबंधित पुखराज जो है वो आज की तारीख में हर दूसरे आदमी की हाथ में होता है। क्या वास्तविक तौर पर इतने पुखराज धरा से निकलते हैं? फिर वो कहते हैं कल्चर्ड हैं। आज की तारीख में बाहर की कई देशों में सफ़ेद पत्थर को, क्रिस्टल को ले जाकर उसको पुखराज में कन्वर्टेड कर दिया था, हीट थेरेपी देकर उसका रंग बदल दिया और उसको कह दिया कि अब पुखराज के नाम पे बेचा जा रहा है। तो ऐसे निदानों की तरफ ना जाएं जो केवल भ्रांति फैलाते हैं, केवल आपके पैसे खर्च करने का। अगर पैसे खर्च करने से परमात्मा प्रसन्न होने वाले होते, आपके कष्ट निवारण होते, तो इस धरा में, जीवन में जितने भी बड़े बड़े धनाढ्य लोग हैं उनके जीवन में कष्ट नहीं आते। जितने गरीब लोगों के जीवन में, कम धन वालों के जीवन में कष्ट आते हैं, उससे कई गुना अधिक कष्ट उस धनाढ्य व्यक्ति के जीवन में आते हैं। तो इसलिए समझ लें, केवल ये ज्योतिष के जो नग बेचने का धंधा है उससे कुछ नहीं होने वाला है। आप वास्तविक तौर पर ज्योतिष के वास्तविक जो रहस्य है, छोटी छोटी चीज़ें हमारे ज्योतिष विज्ञान के अनुसार से, मंत्र विज्ञान, थोड़ा दान, कोई औषधि धारण, ये सब चीज़ें वास्तविक तौर पर यदि इसको उपयोग करने का प्रयास करोगे तो बहुत सुंदर तरीके से आपको आपके कष्टों का निवारण करने को रास्ता प्राप्त होगा। हमने विवेकानंद योगाश्रम के माध्यम से इन सब चीज़ों पे पिछले करीब 50-60 सालों में हमारे संस्थान ने खोज की। आचार्य श्री कृष्ण देव जी महाराज के सानिध्य में रहकर विभिन्न ग्रंथों की रचना करी, मंत्र विज्ञान के ऊपर, यज्ञ विज्ञान के ऊपर, यंत्र विज्ञान के ऊपर, तंत्र के ऊपर अनेक कार्य कर मंत्र विज्ञान का प्रत्यक्ष प्रभाव देखा। कैसे मंत्र कार्य करता है, किस प्रकार से, कैसे भावना की जाए, कैसे संकल्प किया जाए, कैसे वो टेलीपैथिकल थॉट, विचार से छोड़ा जाए। और देखिए, भावनात्मक तौर पर जब वो अनुष्ठान किया जाता है, ध्यानात्मक तौर पर, तो वो परिवर्तन लाने की, वायुमंडल में उस विचार के द्वारा वो परिवर्तन लाने की स्थिति बनती है। और हमने ये देखा है, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो, चाहे वो राज्य संबंधित समस्या हो, चाहे वो जीवन के किसी भी पहलू संबंधित समस्या है। तो ये मंत्र विज्ञान, यज्ञ विज्ञान अद्भुत हैं। इनका सानिध्य आप भी आके ले सकते हैं। हमारे आश्रम पे आज भी नित्य 8 घंटे करीब यज्ञ होता है। विवेकानंद योगाश्रम लक्ष्मीनगर खुरेजी में स्थित है और वहाँ पिछले करीब आज 50-60 सालों से नित्यपति शोध का कार्य चल रहा है, यज्ञ के कार्य चल रहे हैं। मंदिर है बहुत सुंदर, माँ भगवती दुर्गा का दिव्य मंदिर विद्यमान है, जो 1947 में मुल्तान से आई मूर्ति, भगवती दिव्य मूर्ति जो है 500 साल पुराना दिव्य शिव विग्रह है, वो आज वहाँ शेरावाली की मूर्ति प्रतिष्ठित है। जिनका सानिध्य में यदि यज्ञ इत्यादि में सानिध्य आप लें तो अद्भुत रूप से मनोकामना सिद्धि के योग बहुत सुंदर तरीके से बन सकते हैं।
हमारा संस्थान योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद, चिकित्सा विज्ञान, यज्ञ विज्ञान, मंत्र विज्ञान के क्षेत्र में भी कार्य कर रहा है। हॉस्पिटल है पूरा 100 बेड का, योग प्राकृतिक चिकित्सा का, आयुर्वेद का एक हॉस्पिटल है जो भारत सरकार के पैनल पर भी है, और वहाँ भी सुंदर तरीके से अनेक कार्य किए जाते हैं। भारत सरकार के बहुत सारे लोग जो सेंट्रल गवर्नमेंट के, दिल्ली गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट्स के लोग हैं, वो भी आके वहाँ पे चिकित्सा सुविधाएं लेते हैं। तो आज योग प्राकृतिक चिकित्सा क्षेत्र में भी अद्भुत रूप से हमारे इस संस्थान के द्वारा कार्य किया जा रहा है। आप भी इस संस्थान से जुड़ सकते हैं। गौ सेवा के संबंध में भी आश्रम पे कार्य चल रहा है। विशेष तौर पर हर महीने कम से 8-10 भंडारे सुंदर तरीके से रहते हैं। तो आप भी इस आश्रम से जुड़ें। आपकी ज्योतिष संबंधी समस्याएं हैं तो आप पर्सनली फ़ोन कर भी विचार विमर्श कर सकते हैं। हर रविवार को होने वाले यज्ञ में कोई शुल्क नहीं लिया जाता। आप यज्ञ इत्यादि जो आश्रम में समय समय पर होते हैं, नवरात्र में, दीपावली, जो विभिन्न समय पर होते हैं, चाहे रुद्राभिषेक, श्रावण के पूरे महीने चलते हैं, सुंदरकांड के पाठ चलते हैं, भजन होते हैं, कथाएं होती हैं, वो सब समस्त लोगों के लिए सुंदर तरीके से विद्यमान रहते हैं। आप सब उन सब चीज़ों का, सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।